गौरव हैं, ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं और अक्सर जो कुछ मेरी मौलिक टिप्पणियाँ होती हैं या लघुलेख होते हैं, उनको संस्था सीधे और मात्र ट्विटर पर ही प्रकाशित करती है। तो जैसे किसी भी मुद्दे पर मुझे कोई बात कहनी है तो वो और किसी भी मीडिया पर जाने से पहले सीधे ट्विटर पर जाता है। ये ट्विटर पर जुड़े हुए हैं और ट्विटर से ही संबंधित इन्होंने कुछ बात पूछी है। कह रहे हैं कि आपने 15 मई को एक महत्वपूर्ण ट्वीट करी है और उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अनाप शनाप टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनके कुतर्कों का जवाब कैसे दूं। 15 मई माने अभी 2-3 दिन पहले, तो इस समय तो जो मैंने ट्वीट करी है वो मांसाहार को लेकर के है कि किस तरीके से छोटे बच्चों में भी जानवरों के प्रति क्रूरता जगा दी जाती है कच्ची उम्र में ही, और किस तरीके से सामाजिक रूप से हमको मांसाहार में छुपी हुई क्रूरता के प्रति संवेदनहीन कर दिया जाता है। तो मैंने 2 तस्वीरें ली थीं आम जनता के बीच से। पहली तस्वीर थी एक तीसरी चौथी क्लास की पाठ्य पुस्तक से और उसमें सवाल पूछा गया था कि इन जानवरों में से कौन कौन जानवर हमें दूध देते हैं, विच ऑफ दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क। और उसके में नीचे 4-5 जानवरों की तस्वीरें थीं, गाय, भैंस और बकरा, मुर्गा और कुछ और रहा होगा। तो उस पर मैंने फिर ट्वीट करी थी कि भाई कोई जानवर आपको दूध देता नहीं है, आप उससे जबरन उगाहते हो। कोई जानवर अपनी मर्ज़ी से आपके पास नहीं आ रहा आपको दूध देने के लिए। और वैसे ही नीचे एक और तस्वीर मैंने ली थी टिप्पणी करने के लिए, जिसमें मुर्गे का मांस बेचने वाली जो कंपनियां हैं जो फ्राइड चिकन वगैरह बेचती हैं, उन्होंने एक मुर्गे की तस्वीर बनाई थी, स्केच बनाया था, जिसमें मुर्गा हंस रहा है और अपने पंखों से ऐसे थम्स अप दिखा रहा है कि भला करा जो तुमने मुझे मारा और मैं कितना खुश हूँ कि तुमने मुझे मार करके मेरा चिकन फ्राई बना दिया। मैंने कहा था ये हम क्या कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि जानवर अपनी मौत पर और अपने अंगों की बोटी बोटी काटे जाने पर खुश होते हैं। तो ये ट्वीट थी और उसके नीचे जैसा कि प्रत्याशित था बहुत लोगों ने आकर के टिप्पणियाँ करी और अपनी बातें बोली। तो उसी संदर्भ में इनका प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि वो लोग आपकी कही बात पर कुतर्क करते रहे, मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया पर वो माने नहीं। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ क्लाइमेट चेंज, मांसाहार वगैरह के मुद्दों पर ऐसे लोग जो मानते ही नहीं हैं उनके साथ क्या रास्ता अपनाऊँ। देखो, जो रास्ता है वो तथ्य का है। जो लोग कुतर्क कर रहे हैं ना, वो एक कमज़ोरी से ग्रसित हैं। कमज़ोरी उनकी ये है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं वो छुपा रहे हैं कि वास्तव में वो मांस खाते सिर्फ स्वाद के लिए हैं, आदतवश।
असली जो कारण है वो जायका है, और जायका भी प्राकृतिक नहीं, उसमें तेल मसाला और ये सब मिला मिला के और उसको कभी फ्राई करके कभी बारबेक्यू करके उसको ऐसा बना दिया गया है कि हमारे स्वाद तंतुओं को उसकी आदत लग गई है। लेकिन उनकी कमज़ोरी ये है कि वो खुलेआम स्वीकार नहीं कर सकते कि वो जानवर को काटते हैं सिर्फ अपनी ज़बान की हवस मिटाने के लिए। तो वो आ करके ज़रा ऐसे तर्क देते हैं जो ऊपर ऊपर से सुशिक्षित लगें, वैज्ञानिक लगें। कोई आकर के ये नहीं कहता कि मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे तो स्वादिष्ट लगता है। इतनी बेगैरत ईमानदारी लोगों में होती नहीं है कि साफ कारण बता दें। तो लोग आकर के कहते हैं नहीं हम तो प्रोटीन के लिए खाते हैं, जबकि हर तरीके से ये स्पष्ट है कि भाई प्रोटीन तुम्हें जो जानवरों से मिलता है वो सेहत के लिए भी हानिकारक है, महंगा भी है, और उस प्रोटीन की अपेक्षा जो तुम्हें पौधों इत्यादि से मिलेगा कम भी है, महंगा भी है और घातक भी है। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था, आंकड़ों में ऊंच नीच हो सकती है तो आप लोग जा कर के जांच लीजिएगा, मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ। कुछ ऐसा सा था कि दुनिया भर में जितने जानवर काटे जाते हैं उन जानवरों से कुछ 58 मिलियन टन प्रोटीन आदमियों को मिलता है। इतने जानवर जो तुमने काटे उनसे इंसानों को मांस के माध्यम से मिला 58 मिलियन टन प्रोटीन, और जितने जानवर तुमने मारे उनको खिलाने पिलाने में तुमने लगाया 77 टन प्रोटीन, 77 मिलियन टन प्रोटीन। तो उनसे 58 मिलियन टन प्रोटीन हासिल करने के लिए सबसे पहले तुमने उनको 77 मिलियन टन प्रोटीन खिलाया। ये तो बेवकूफ़ी है इन प्रोटीन बाजों की। पर इस तरह का तर्क देंगे, प्रोटीन का तर्क देंगे। मैं पूरी एक श्रृंखला ही निकाल रहा हूँ जो मांसाहार के पक्ष में कुतर्क दिए जाते हैं, उन कुतर्कों को ध्वस्त करने की। उस श्रृंखला के 5 छोटे छोटे वीडियो हम निकाल चुके हैं, 5 या 4, और 20 एक अभी और निकालूंगा। तो वो सब चल रहा है। पर जब भी वैसी बातें करो तो ये जितने भी मांसभक्षी होते हैं ये खड़े हो जाते हैं और इधर उधर के तमाम कुतर्क देना शुरू कर देते हैं। कभी प्रोटीन की बात करेंगे, कभी कोई और बात, कभी कुछ, कभी कह देंगे मुर्गे मारे नहीं तो दुनिया भर में मुर्गों का राज हो जाएगा और मुर्गों को मारना ज़रूरी है। ये मुर्गे जो हैं ये एक एलियन षड्यंत्र हैं होमो सेपियंस के खिलाफ। वो कह रहे हैं देखो इतने मुर्गे हम मारते हैं और तब भी दुनिया में मुर्गे ही मुर्गे हैं। इससे क्या पता चलता है? इतने मुर्गे हम रोज़ मार के खाते हैं करोड़ों, और तब भी दुनिया में रोज़ इतने मुर्गे पैदा हो जाते हैं कि उन्हें हम रोज़ मारें। इससे क्या पता चलता है कि अगर हमने मुर्गे नहीं मारे तो मुर्गे हमारे घरों में घुस के, हमारे बिस्तरों पे लेट के, हमारे रसोई घरों में घुसे हुए होंगे, हमारी कुर्सियों पे बैठे हुए होंगे, हमारी चादरें, हमारे तकिए खराब कर रहे होंगे। कोई भरोसा नहीं कि मुर्गा मेरी बाइक लेके भाग गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन दुष्ट मुर्गों का वध अति आवश्यक है। इस तरीके के तर्क आते हैं। कोई आया वो बोल रहा है नहीं ये मछलियां तो पानी में होती हैं, जो पानी में हो वो जीव कहाँ? तो मछलियों को तो जीव मानना ही नहीं चाहिए, इनको हम खाते हैं, इनमें कुछ नहीं है। और इस तरह की बहुत बातें होती हैं। एक सज्जन थे वो इन्हीं ट्वीट पर आकर बोल रहे हैं वो गाय का दूध नहीं निकाला तो उसे इतना कष्ट होगा कि वो मर जाएगी, एकदम मर जाएगी। और गाय का दूध अगर उसके बछड़े ने पी लिया तो उसका पेट फूल के फट जाएगा और वहीं पे वो बिल्कुल सर पटक पटक के दम तोड़ देगा। अब ऐसों को तुम क्या जवाब दोगे? जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनका विज्ञान से, प्रयोग से, सत्य से कोई ताल्लुक नहीं।
इनके लिए तो तुम इतना ही कर सकते हो कि जो भी शोध पत्र हैं, रिसर्च जर्नल हैं, उनका लिंक इनके कमेंट के नीचे डाल दो कि साहब पढ़ लीजिए, आप ये क्या बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो गायें मनुष्यों के संपर्क में नहीं रहती उनके थन फट जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों के संपर्क में तो है नहीं, तो मनुष्य तो कोई है नहीं जो उनका दूध निकाले। और इनका कहना यह है कि गाय का दूध अगर आदमी ने नहीं निकाला तो उसका थन फट जाएगा, या उसके दूध में जो इतना प्रोटीन है उस प्रोटीन से गाय को कैंसर हो जाएगा, गाय मर जाएगी। एक से बढ़कर एक बातें करी जा रही हैं। कह रहे हैं जो गायें मनुष्यों के संपर्क में नहीं रहती, कहीं दूर दराज हो गई, होती होंगी ना ऐसी गाय भैंसें, या सब गायें भैंसें दुनिया भर में आदमी नहीं पकड़ रखी हैं, और जब आदमी ने गाय को पाला नहीं था तब गाय का दूध कौन आदमी निकाल रहा था? तब तो गाय का दूध उसका बछड़ा ही पी रहा था ना, बछड़ा दूध पी के मरा जा रहा था। कह रहे बछड़े को ज्यादा दूध गाय का मिलना नहीं चाहिए, गाय का ज्यादातर दूध तो आदमी को पीना चाहिए, क्योंकि बछड़े ने अगर गाय का पूरा दूध पी लिया तो बछड़ा वहीं पे बिल्कुल पेट के विस्फोट से मरेगा, एकदम झेल नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा। अब इन बातों को जब देखो तो समझ जाओ कि ये आदमी घूम फिर करके तुमसे ये कह रहा है कि मुझ में हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की, मुझ में हिम्मत नहीं है अपनी परंपरा से आगे निकलने की। मैंने जीवन भर जानवरों का शोषण करा है, कभी मांस के माध्यम से, कभी किसी और तरीके से, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज तक जिस झूठ में जिया हूँ उसको पीछे छोड़ करके सच की ओर बढ़ सकूं। तभी आदमी यहाँ बैठ करके उल्टे पुल्टे सब तर्क दे रहा है। खैर, तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम इसको जो वैज्ञानिक सच्चाई है उससे परिचित करा दो। तुम वहाँ पर नीचे इनके टिप्पणी वगैरह के एक लिंक डाल दिया करो, बता दिया करो हकीकत क्या है, या कभी आमने सामने ऐसे लोगों से बहस हो तो भी तुम्हारे पास वैज्ञानिक आंकड़े होने चाहिए, साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। तू मैं से नहीं बात बनती। ये नहीं कि वो बोल रहा है गलत है तुम कह रहे हो सही है, वो कह रहा है दाएं तुम कह रहे हो बाएं, ऐसे नहीं। बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर बात करो, और वैज्ञानिक आधार पर बात करने के लिए तुम्हें भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी बहुत सूचना और जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, ये तुम्हें फ़ायदा होगा। दूसरों को कोई बात सिखा पाओ इसके लिए तुम्हें पहले पूरी बात पता होनी चाहिए, और जब तुम पूरी बात पता करोगे तो इससे तुम्हारे भी मन का स्तर बढ़ेगा, तुम भी जान पाओगे कि असली बात क्या है। अभी तुम्हें भी कहाँ सारी बातें पता होंगी, अभी तुम्हें भी कहाँ पता होगा कि पृथ्वी का जो अभी विनाश हो रहा है वो सिर्फ एक कारण से हो रहा है, केंद्रीय कारण सिर्फ है जानवरों पर अत्याचार। और ये बात मैं आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बोल रहा हूँ। ये बात विज्ञान भी जानता है, सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, सब कुछ स्पष्ट है कि ये जो भी हो रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो जनसंख्या का विस्फोट हो, और यहाँ तक कि चाहे वो ये जो वायरल महामारी है ये हो, दुनिया के ऊपर जो बड़ी से बड़ी आफतें पड़ी हुई हैं उन सब में केंद्रीय कारण जानवरों का उत्पीड़न ही है। इस चीज़ पर पढ़ो, जानकारी इकट्ठा करो, दूसरों तक भी पहुँचाओ। आचार्य जी, सोशल मीडिया पर अश्लीलता और बेहुदापन बढ़ता ही जा रहा है। मेरी बहन टिकटॉक पर जलील लड़कों का नाच गाना देखती है या फिर बेवकूफ़ी भरी रोस्टिंग देखती है, करूं क्या उसका? प्रमोद ने पूछा है। अब प्रमोद क्या बताएं, टिकटॉक पर हम भी गए थे, टिकटॉक ने हमारे अकाउंट पर ही शैडो बैन लगा दिया। उनको लगा हम ऐसी बातें बता रहे हैं जो टिकटॉक के कमज़ोर लोगों की सेहत के लिए घातक हैं, तो पिछले 10 दिन से शैडो बैन लगा हुआ है। नए लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच ही नहीं रहे, कहने को वो अकाउंट है पर है नहीं। तो गए तो वहाँ इसीलिए थे कि ये जो जलील लड़के हैं इनके नाच के
वीडियो आते रहेंगे और उन्हीं के बीच में अचानक एक खौफनाक हादसे की तरह आचार्य जी की दढ़ियल शक्ल भी आ जाएगी। हैं? क्या सुंदर सुंदर चिकने चिकने गोरे गोरे छोरे, और आप एक एक करके उनको देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, और बीच में धड़ाम, ये क्या हुआ, हादसा, दुर्घटना, ये कौन आ गया और गरजने लगा। तो इसी इरादे के साथ टिकटॉक पे गए थे कि सबसे ज़्यादा बेहूदगी यहीं पर है, चलो कुछ सफाई करेंगे। पर टिकटॉक वाले समझ गए हमारी नीयत। उन्होंने हमारे वीडियोस पर ही बैन लगा दिया, बोले ये खतरनाक आदमी है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हो बेवकूफ़ी भरी रोस्टिंग देखती है, क्या करूं उसका। बेटा अब ये तो काल संस्कार हैं, समय ही ऐसा है। ये समय ही ऐसा है, यही चीज़ें चल रही हैं, और इन चीज़ों का आकर्षण ज़बरदस्त है, क्योंकि घटिया चीज़ें आदमी की वृत्तियों को हमेशा ज़्यादा लुभाती हैं। खैर, उसके खिलाफ हम जो अधिक से अधिक कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जिन जिन जगहों पर जनता से संपर्क कर सकते हैं, खासकर युवा लोगों से संपर्क कर रहे हैं, चाहे साक्षात आमने सामने, चाहे सोशल मीडिया पर, अब टीवी पर भी कुछ शुरू करेंगे। इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुँचे। टीवी पर भी वैसे ही होगा, आप चैनल बदल रहे हो, एक से एक मस्त मसालेदार पकवान बरस रहे हैं, और फिर रंग में भंग, ये क्या हो गया, कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। तो कबाब में हड्डी बनने आ रहे हैं, टीवी पर भी आ रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। ऊंचे से परिचय नहीं होगा तो नीचे के अलावा विकल्प क्या है, खास तौर पर जब जो नीचा है वो आकर्षक और लुभावना भी हो। तो ऊंचे से परिचय कराने की कोशिश है, हमारी कोशिश तो लगी ही रहेगी। बाकी तुम लोग साथ दे सकते हो, कुछ तो दे लो, लेकिन पता नहीं कैसे साथ दोगे। शेयर कर दिया करो भाई, यही कर दो। लोग आते हैं, कहते हैं आचार्य जी हमारे पास कुछ नहीं, हम संस्था के कैसे काम आ सकते हैं। तुम दिन में 100-200 बार शेयर कर दिया करो, इधर उधर हर जगह फैला दो। अधिक बुरे से बुरा क्या होगा, तुम भी बैन हो जाओगे, हम भी बैन, तुम भी बैन, दोनों को चैन।